सनातन योग विद्या में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मैं योग गुरु राजेश कुमार आप सभी के जीवन में उमंग भरने, स्वास्थ्य भरने और आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए कुछ विशेष जानकारियाँ आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसको ध्यान से सुने और इसका अंगीकार करें। देखिए, हमारे जीवन के दो पहलू हैं। जीवन एक है लेकिन पहलू दो हैं। ये देखिए, ये जो मैं कागज़ दिखा रहा हूँ, ये कागज़ बिल्कुल कोरा है, सादा है। ये पन्ना एक है, देख लीजिए, लेकिन इस पन्ना का दो पहलू है, यानी कि पेज जिसको बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये पन्ना जो खाली दिखाई दे रहा है और इस पन्ना पे कुछ लिखने के लिए पेन, मार्कर, स्याही, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, अगर ये पेन और ये पन्ना, मार्कर और पन्ना अगर किसी अनपढ़ को दे दिया जाए, जिसको किसी भी भाषा का लिखित ज्ञान नहीं है, देखिए बात समझिए, अनपढ़ आदमी भी सामाजिक अनुभव करके कुछ न कुछ बोल लेता है। अपने माता से, अपने पिता से बहुत कुछ बातें सीखा रहता है, समझा रहता है। और अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ा बड़ा इतिहास रच दिया है इस संसार में। लेकिन उस आदमी को जो कभी, जिसको स्वर का और अक्षर का बोध नहीं कराया गया है, उसको देहात में लोग कहते हैं कि करिया अक्षर भैंस बराबर। अब देखिए, अनपढ़ आदमी इस पे कुछ लिख नहीं सकता है। आप कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो जो आदमी इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश लिखेगा, जो हिंदी पढ़ा है वो हिंदी लिखेगा, जो तमिल पढ़ा है वो तमिल लिखेगा। मेरा बात ध्यान से समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ज्ञान का जो विभाग, जो शब्द और भाषा में उलझ जाता है, क्योंकि एक ही शब्द के अनेकों अर्थ हो जाते हैं। तो किसी भी बौद्धिक आदमी को सुनने से पहले ये समझना जरूरी है कि वह किस क्षेत्र का है और किस समय का है। क्योंकि इस दुनिया में सनातन से लेकर के, सनातन का मतलब होता है कि सबसे पुराना। अभी तक बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना। तो इस दुनिया में सबसे पुराना जो होता है वह आत्मा है। देखिए, कुछ महापुरुषों ने बताया है, आत्मदीपो भव। देखिए, पन्ना इधर खाली है और इसी पन्ना को पलटेंगे तो इधर कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि आत्मदीपो भव। आत्म का मतलब होता है आप खुद, दीपो का मतलब होता है दीपक, प्रकाश, और भव का मतलब होता है होना। संस्कृत की बात है। और लगभग मैं जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो,
चाहे वेद हो, ये सब शास्त्रों में ये बताया गया है कि आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। लेकिन अब एक समस्या क्या है कि हमारा बुद्धि जो होता है ना, ये बुद्धि के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। पहले आत्मदीपो भव को समझ लेते हैं कि बुद्धि किस तरह से हमें आत्मदीपो भव के क्षेत्र में नहीं जाने देती है, हमें भटकाती है, हमें स्वयं को आत्म अनुभव नहीं करने देती है, आत्मज्ञान नहीं करने देती है। और सारे महात्माओं का यही उपदेश है कि तुम आत्मदीपो भव, तुम पहले अपने आप को जानो, तुम अपने आप का प्रकाश जो है फैलाओ। मैं दो शब्द आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप दीपो भव का जो विद्या है मैंने वो गुरु से सीखा है और उसका आत्म साक्षात्कार किया है, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ। आज मानव समाज में धर्म के नाम पर कितना हिंसा, कितना दंगा, और धर्म को लोग अफीम के जैसा बना दिए हैं। जिस तरह से अफीम के नशे में धूत आदमी अपने ही माता पिता के छाती को जलाता है, उसी तरह से ये धर्म के जो मद में चूर हैं वो समाज में मानव के क्या क्या कर रहे हैं, ये तो सोचकर भी बहुत ग्लानि होता है कि इस धरती पे समस्त प्राणियों से उत्तम मानव प्राणी हो करके भी मानव की दयनीय स्थिति क्या है, यह बहुत ही क्या कहेंगे, शब्द नहीं बन पा रहा है कि उसकी दयनीय स्थिति क्या है। बहुत सारे घटनाओं को मैं आपको आपके सामने लाऊंगा जो समाज में घटित हो रहा है। क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको हर अनुभव कराऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आत्मदीपो भव को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आत्मा की दो स्थिति है। जिस तरह से पेज एक है, पन्ना दो है, उसी तरह से आत्मा की दो स्थिति बन जाती है। एक स्थिति को बोलते हैं शरीरी और एक स्थिति को बोलते हैं अशरीरी। देखिए, ये कागज पे हम लिख दिए हैं तो ये दिखाई देता है। अब ये सादा कागज दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसी को हम पलट देंगे तो ये सादा है। अब ये बराबर समझ में आएगा कि नहीं, इस पे कुछ लिखा नहीं गया है, ये सादा है, लेकिन इधर लिख दिया गया है, पलट दिया गया है। इसी तरह से आत्मा की दो स्थिति है। एक स्थिति का नाम है अशरीरी और एक स्थिति का नाम है शरीरी। अब यह आत्मा गर्भाधान से शुरू होता है इसकी कहानी और अंत्येष्टि तक जाता है। जीवन, एक जीवन जो है, जो शरीरी जीवन है, यह शरीरी जीवन माँ के गर्भ से लेकर के और श्मशान तक उसकी कहानी रहती है। उसके बाद फिर वो पलटी मार देता है, जिसको मृत्यु कहते हैं। तो हमारे योग शास्त्र में यह देखा गया, जिसको समाधि की विद्या कहा जाता है, और ये जीते जी ही जाना जा सकता है। बहुत सारे लोग समाधि का मतलब समझते हैं कि जो आदमी मर गया और उसको धरती में गाड़ दिया गया, उसका समाधि हो गया। अरे वो तो अन्य जीव भी मरते हैं तो उनको ले जाके दफना दिया जाता है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लोग आत्म अनुभव के पीछे नहीं जा रहे हैं। ये पोथा पोथी पढ़ पढ़ करके ना इतना ज्ञानी हो गए हैं कि ज्ञान का गोबर बना करके समाज को बरगला रहे हैं। और इसके पीछे क्या है? व्यापार है। आज धर्म एक केवल और केवल उदर पूर्ति का विषय बन गया है। लेकिन कुछ लोग हैं, 100% हम गलत नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि 100% गलत होता ही नहीं है। लेकिन 100% अगर सोना हो तो वो ज्वेलरी नहीं बनेगा, उसमें मिलावट करना पड़ेगा। 1% भी मिलाइए लेकिन बिना मिलावट का वो सोना ज्वेलरी नहीं बनता है। और दूसरी बात ये है कि सोने का परख सोनार जानता है, सोने का परख सोनार जानता है और लोहे का परख लोहार जानता है। ज्ञान का परख तो ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है। तो हम शाब्दिक जानकारी ले लेना, चाहे संस्कृत में ले लें चाहे अंग्रेजी में ले लें, वह ज्ञान नहीं है भैया, उसको शब्द ज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञान नहीं बोलते हैं उसको। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मिशन में हैं, हमने तो सर्वे किया है, हम हर विषय का सर्वे करते हैं तब जाकर वीडियो बनाते हैं। तो हम सर्वे किए हैं, बहुत तरह के गुरु के शिष्यों से मिले हैं, तो कहते हैं कि देखिए मनमुखी जीने से बढ़िया है गुरुमुखी होकर के जीना। तो मनमुखी आदमी मैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा दुनिया, मेरा धन, और गुरुमुखी आदमी भी जाता है गुरु के पास तो कहता है कि मेरा मिशन, मेरा गुरु, मेरा सत्संगी, मेरा गुरु भाई। तो गुरुमुख होकर के भी तेरा मेरा नहीं छूटा है। तो मुझे तो कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है कि मनमुखी और गुरुमुखी। हम वहाँ एक गुरु रूपी आड़ मिल जाता है अपने अंदर के बुराइयों को तोपने के लिए। लेकिन भैया ज्ञान की बात बहुत ही मार्मिक है, इसको बहुत ही ध्यान से, अज्ञान से, अयोग साधना से ही समझा जा सकता है। इसको समझने का और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आप अगर अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, तो सनातन योग विद्या के हर वीडियो को ध्यान से देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे ना कि एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के मिटे कोट अपराध। तो तुलसी जी क्या कह रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, मैं उस राम को जानता हूँ जो शाश्वत है, जो सदा रहता है, और उस राम को जना करके मैं तुम्हारे जीवन में राम राज ला दूंगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि राम राम जपो। ध्यान से आप रामायण पढ़िएगा, हम तो पढ़े हैं। राम की चर्चा साकार, सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों राम की चर्चा करके वो कहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। मैंने जब सीता और राम का अध्ययन किया तो मैं ये पूरा दुनिया को मैं उन्हीं के गोद में देखा, बाकी कुछ दिखाई नहीं दिया। केवल सीता और राम को छोड़ करके और कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर दिया तो सब में वो दोनों हैं, और दोनों का योग जो है ना बहुत ही विचित्र है, अलौकिक है। अलौकिक का मतलब होता है ना कि इस चर्म चक्षु से जो दिखाई नहीं देता है। लौकिक जो चर्म चक्षु से दिखाई देता है, पारलौकिक वह होता है जो दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है, और अलौकिक वह होता है जो आत्म दृष्टि से दिखाई देता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव का उपदेश शंकर भगवान आदि गुरु सनातन से बताते आए हैं। और उनकी व्यवस्था जो है, जो साधना, देखिए दाहिने साइड में आदि गुरु शंकर भगवान जो योग की साधना कर रहे हैं, इस साधना के भीतर क्या विज्ञान है, इस विज्ञान को समझना है। ओम नमः शिवाय कहने से कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय कहना एक इशारा है उस
सत्य को जानने का, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सत्य है, जिस सत्य को समाधि में जा कर के शंकर भगवान देखे, उसी विद्या का उन्होंने उपदेश किया है। उनका धर्म ग्रंथ जो है शिव सर्वोदय जो है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि शिव सर्वोदय ग्रंथ में शंकर भगवान, आदि गुरु शंकर भगवान ने मानव के कल्याण के लिए क्या क्या मार्ग बताई है। देखिए, जीवन का दो पहलू है, एक योग और एक भोग। तो हमारे कहने का जो मतलब है, ये पन्ना पर लिख दिया गया तो ये पन्ना क्या हो गया, ये शब्द ब्रह्म हो गया, क्योंकि इस पे शब्द लिख दिया गया। इसको लिखना तो आसान है, लेकिन इसको मिटाना आसान नहीं है मेरे भैया, मेरा बात समझिए। क्योंकि सृष्टि के चक्र में लिखना और मिटाना, बनना, बिगड़ना, आना, जाना, ये दोनों प्रक्रिया जब पूरा होता है ना, तब जाके सृष्टि चक्र का योग पूरा होता है। तो हम इस पन्ना को चाहे हिंदी में लिख दें चाहे अंग्रेजी में लिख दें, लिख करके इसका कोरा जो होता है ना पन्ना, इसको तो हम नष्ट कर देंगे, लेकिन इसको फिर कोरा बनाने का जो प्रक्रिया है, इसके लिए इसको फिर रिसाइक्लिंग में डालना पड़ेगा। आजकल के रिसाइक्लिंग की व्यवस्था आप लोग जानते हैं, हर चीज़ प्लास्टिक से लेकर के लोहा, सोना, ये सब रिसाइक्लिंग में जाता है, और फिर नया प्रोजेक्ट बन करके वो बाज़ार में आ जाता है। तो पहले के लोग इसको जानते नहीं थे, कचड़े में फेंक देते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कचरा फेंक देते हैं और उस कचरे को बीन करके कबाड़ी करोड़पति हो जाता है। तो बात समझना है कि हम अपने जीवन को कचरा में फेंक रहे हैं, आकि इसको रिसाइकलिंग करके हम अपने जीवन को महान बना रहे हैं, क्योंकि जीवन को महान बनाना ही जीवन का परम उद्देश्य है। और सनातन योग विद्या का यही प्रयास है। हम जो विद्या गुरु शिष्य परंपरा से हम जो जाने हैं, यह जना करके अगर एक भी आदमी को अगर सनातन योग के प्रति जागरूक कर देते हैं तो हमारा उद्देश्य सफल होता है। क्योंकि एक भी अगर बीज वृक्ष बन जाता है तो वो लाखों बीज पैदा कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आत्मदीपो भव, अपने आत्मा को जाने, अपने आत्मा को समझे और अपने जीवन के दोनों पहलुओं को गहराई से अध्ययन करें। हम जो अपना समय ये नाच गाना बजाना, मोबाइल में जो आलतू फालतू चीज़ें, आलतू फालतू कचरा जो हम अपने दिमाग में ठूस लेते हैं और उस कचरा के पीछे हमारा दिमाग पगला करके भागता है, तो गुरु शिष्य परंपरा में यही बताया जाता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत कीमती है, क्योंकि तुमको जीवन यापन के लिए धनवान बनना है और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए चरित्रवान बनना है और धन को सही तरीके से उपयोग करने के लिए ज्ञानवान बनना है। और अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो उसको कमाने के लिए बलवान बनना है। तो ध्यान से सुन लीजिए, धनवान बनना है, बलवान बनना है, ज्ञानवान बनना है, ध्यानवान बनना है और चरित्रवान बनना है। ये 5 वान आपको बनना है। और जिस दिन आप 5 वान हो गए तो फिर भगवान आपसे दूर नहीं है। भगवान का कोरा कल्पना लेकर के जो लोग दुनिया में घूमते हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं और कुछ लोग आस्तिक हैं। तो आस्तिक से तो बढ़िया नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान के नाम पर वो हिंसा तो नहीं करता है। अगर भगवान को जानना है, समझना है, तो उसको प्रेम से समझिए, क्योंकि प्रेम का विषय है। शंकर भगवान बोले हैं, धर्म ग्रंथ ठीक से पढ़िए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो तो मैं जाना, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देवता लोग रावण के अत्याचार से जब पगला जाते हैं
और उसके डर से जब गुफाओं में कंदराओं में जब छुपते फिरते हैं तो भगवान को ढूंढते हैं देवता लोग कि कौन है जो रावण से हमको बचाएगा। तो रावण भैया उसी समय नहीं था, आज भी रावण है। और रावण अपना जाल फैला दिया है, अपनी असुरी सेना छोड़ दिया है ना। वो कहीं नाच नचा के आपको बरगला रहा है, आप कहीं टेक्निकल व्यवस्था आपको दे करके बरगला रहा है ना। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे मत जाइए, लेकिन उसके समुचित विज्ञान को समझ करके उसके पीछे जाइए जो आपका विकास करे। क्योंकि विज्ञान और ज्ञान ये जितना गति से विकास करता है उससे कई गुना गति से विनाश करता है अगर ध्यान नहीं रहे तो। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे ज्ञानी लोग अपना पतन कर लेते हैं क्योंकि ध्यान हटी की सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। तो सावधान हो जाओ, इसका मतलब कि ध्यान वाला हो जाओ। ध्यान की प्रक्रिया सीख लो कि आप किस मार्ग पर चल करके सुखी हो सकते हो और किस मार्ग पर चल करके दुखी हो सकते हो। अगला वीडियो आपकी ज़रूरत के अनुसार बनाया जाएगा। ओम तत्सत।